गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन की सीरीज में स्टार्ट करते हैं हॉट्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 11 स्टैंडर्ड एलिमेंट बुक। और भाई इसके 17 क्वेश्चन हो चुके और 18 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। इफ Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर एंड Z1 के मोड का स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे कंप्लीट का मोड लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, इस तरीके से। और प्लस बी Z2 के मोड का स्क्वायर और -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए Z1 इंटू बी Z2 कंजुगेट। नेक्स्ट बच्चों ठीक इसमें भी ऐसे ही बी Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस ए Z2 के मोड का स्क्वायर एंड +2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ बी Z1 एंड ए Z2 कंजुगेट। लेफ्ट साइड लेकर चले हम, राइट के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की वो ये वाली थी बच्चों, Z1 माइनस Z2 के मोड का जो स्क्वायर होता है वो होता है Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर एंड -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक, ऐसे ही Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, ये आ जाएगा Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर एंड +2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 कंजुगेट। तो ये प्रॉपर्टी यूज की भाई बच्चों। अब मॉडुलस जो है वो अलग अलग के साथ लग जाएगा, ए के साथ अलग लगेगा और बी के साथ अलग, यानी कि Z1 का मॉडुलस अलग हो जाएगा स्क्वायर के साथ। और ठीक ऐसे ही बच्चों ये बी के मोड का स्क्वायर और Z2 के मोड का स्क्वायर -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ। अब ठीक ये ऐसे करेंगे हम, देखो बच्चों सबसे पहले जो है b इंटू Z2 का जो कंजुगेट है वो b का कंजुगेट अलग हो जाएगा, Z2 का कंजुगेट अलग। और b एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो b का मॉडुलस, b का जो कंजुगेट है वो क्या आ जाएगा b, क्योंकि b एक रियल नंबर है तो रियल नंबर का कंजुगेट वही रियल नंबर होता है, सेम टू सेम। इफ z इज रियल देन सॉरी, इफ z इज रियल देन कंजुगेट ऑफ z इज z। तो इसको आप लिख सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा यानी कि AP एंड Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक, ऐसे यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा प्लस B के मोड का स्क्वायर एंड Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस A के मोड का स्क्वायर एंड Z2 के मोड का स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा +2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ A के कंजुगेट का मोड जो है वो सॉरी ए का जो कंजुगेट है वो ए हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा AP Z1 Z2 कंजुगेट, ठीक है ना। और अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ए के मोड के स्क्वायर को आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक रियल नंबर है। Z1 का मोड का स्क्वायर ये है यहाँ पर प्लस, ठीक है, ऐसे इसको आप B स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बच्चों, रियल नंबर है ये। और रियल कॉम्प्लेक्स को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, ऐसे यहाँ पर b के मोड का स्क्वायर खाली b स्क्वायर आ जाएगा और Z1 के मोड का स्क्वायर ये है ही। उसके बाद है प्लस a के मोड के स्क्वायर को a स्क्वायर लिख सकते हो आप, Z2 का मोड का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये बताता हूँ मैं आपको a के मोड के स्क्वायर को a स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं आप। देखो a मीन्स कोई रियल नंबर, जैसे -3 है मान लो, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं आएगा। और -3 के ऊपर मॉडुलस ना लगाकर सीधा स्क्वायर करें तो भी 9 नहीं आएगा। तो रियल नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर मॉडुलस की जरूरत होती नहीं बच्चों वहां पर। अब क्या है कि देखो इन दोनों में से आप Z1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और Z1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक, ऐसे इन दोनों में से Z2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और Z2 के मोड का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों में से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Z1 के मोड का स्क्वायर एंड प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, ठीक है ना।
ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 19 क्वेश्चन। और भाई इसके बहुत सारे मेथड है, उनमें से एक मेथड ये है बच्चों कि ये आपने प्रूव करना है। और ये दोनों गिवन है बच्चों, जेड और डब्ल्यू कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट दोनों के प्रोडक्ट का मॉडुलस है 1 के इक्वल। और भाई आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा है π/2 के इक्वल। तो आपने ये प्रूव करना है, तो इसको लेकर चलते हैं बच्चों, इन दोनों को प्रूव कर देते हैं। देखो जेड के कंजुगेट इंटू डब्ल्यू का जो प्रोडक्ट है वो माइनस आयोटा के इक्वल है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। देखो दोनों तरफ मैंने मॉडुलस अप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो भाई मॉडुलस की प्रॉपर्टी है जो वो लगा देते हैं, अलग अलग का मॉडुलस आ जाएगा। और माइनस आयोटा का मॉडुलस हो जाएगा 1। माइनस आयोटा मीन्स 0 माइनस आयोटा, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर द रूट यानी कि 1। और जेड के कंजुगेट का मॉडुलस या जेड का मॉडुलस एक ही बात होती है बच्चों। और डब्ल्यू का मॉडुलस ये है राइट में 1। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी दोबारा लगा देते हैं कंप्लीट का मॉडुलस वाली, ठीक है ना। Z1 Z2 का जो मॉडुलस है वो होता है Z1 का मॉडुलस एंड Z2 का मॉडुलस। तो यहाँ पर मेरे सामने ये था, मैंने ये लिख दिया। और फिलहाल जो प्रॉपर्टी लगाई मैंने यहाँ पर, इसके बाद जो प्रॉपर्टी लगाई वो ये लगाई कि दोनों के प्रोडक्ट का मॉडुलस अलग अलग का मॉडुलस लगा दिया। और यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई ये लगाई जेड के कंजुगेट का मॉडुलस या जेड का मॉडुलस सेम होता है बिल्कुल। तो भाई ये लेकर चले हम, ये रिजल्ट आ गया। अब आर्गूमेंट से भी ये प्रूव कर देंगे हम। देखो जेड के कंजुगेट इंटू डब्ल्यू का प्रोडक्ट है माइनस आयोटा के इक्वल। तो आर्गूमेंट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके आर्गूमेंट भी डेफिनेटली क्या होंगे, इक्वल, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, यानी कि Z1 Z2 का आर्गूमेंट है तो Z1 का आर्गूमेंट प्लस Z2 का आर्गूमेंट के इक्वल हो जाएगा। और इसका आर्गूमेंट होगा बच्चों -3π/2, ठीक है ना। ये है 0 माइनस आयोटा। इसको हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल लेकर चलेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। टेंजेंट थीटा बनाएंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 3π/2। -π/2 से भी ठीक आएगा आंसर और -3π/2 से एग्जैक्ट मैच हो जाएगा यहाँ पर। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट क्या होता है बच्चों, 2π माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है, ठीक है ना। और प्लस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू है ये राइट में -3π/2। अब इसका माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 2π माइनस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। राइट में क्या है -3π/2। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी जगह आ जाएगा π/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर π/2 रखेंगे तो 2π माइनस π/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3π/2 के इक्वल, ठीक है ना। तो भाई -3π/2 मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। या तो -π/2 लिख सकते हो आप या 3π/2। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 3π/2 इक्वल टू 3π/2, ठीक है ना। साइन 3π/2 क्या होता है -1 और कोस 3π/2 क्या होता है 0। इसलिए इसका आर्गूमेंट क्या आ गया 3π/2। -π/2 आर्गूमेंट भी ठीक है, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 20th क्वेश्चन। इफ आर्गूमेंट ऑफ z-1 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 3 आइटा देन फाइंड x-1 रेसो y। तो भाई इस दोनों का आर्गूमेंट इक्वल है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल नहीं रख सकते बच्चों, ठीक है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गूमेंट सेम है तो दोनों सेम नहीं होते बच्चों। जैसे कि 1 प्लस आइटा और z2 है आपका 3/4 प्लस 1/4 3/4 आइटा। इन दोनों का आर्गूमेंट है बच्चों π/4 यानी कि 45, जबकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा, ठीक है ना। इन दोनों का भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। देखो इन दोनों का आर्गूमेंट सेम है बिल्कुल। जबकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है भाई बच्चों, ठीक है ना।
तो यानी कि आर्गूमेंट इक्वल होने से कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होते, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने से आर्गूमेंट जरूर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है कि इनवर्स आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा होता है आपका वाई बाई एक्स, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इनवर्स 12th क्लास में होता है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिलहाल आप बेशक से यहाँ पर अगर थीटा इक्वल है दोनों के, अगर थीटा इक्वल है तो दोनों के टेंजेंट थीटा भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स से, तो इसको हटा दीजिए। देखो ये आर्गुमेंट, इसका मतलब मैंने थीटा 1 मान लिया और इसका थीटा 2 मान लिया, तो थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है तो दोनों तरफ टेंजेंट लेने से वैल्यू भी सेम आएगी बच्चों। यानी कि सीधा सीधा क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले तो जेड की वैल्यू रखिए यहाँ पर एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई और -1 ये है ही। राइट में भी जेड की वैल्यू रखिए एक्स प्लस आइटा वाई और +3 आइटा यहाँ पर है ही। अब आर्गूमेंट ऑफ आ जाएगा आपके पास x-1 प्लस आइटा वाई, और ये है आर्गूमेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस 3 इंटू आयोटा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y बाई एक्स -1 टेन थीटा की वैल्यू हो बच्चों ये, और यहाँ पर y प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इसकी इसके साथ हो जाएगी एक्स वाई, और x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ एक्स वाई प्लस 3x, और -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ -y -3, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया और y इधर आ जाएगा, राइट में क्या होगा 3x -3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स -1। तो भाई y उसके नीचे चले आ जाएगा, x -1 बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी 3/1, और x -1 इज टू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3:1, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21st, इफ रियल पार्ट ऑफ दिस इज 4 देन शो दैट लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए सर्कल। तो भाई z को लेट कर लेते हैं बच्चों x प्लस आइटा वाई, ठीक है ना। तो z कंजुगेट प्लस 2 डिवाइडेड बाई z कंजुगेट -1 आ जाएगा आपका, z कंजुगेट आ जाएगा x माइनस आइटा वाई और +2 ऑलरेडी है यहाँ पर, ये आ जाएगा x माइनस आइटा वाई और -1 ये है यहाँ पर। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, x प्लस 2 और प्लस माइनस आइटा वाई अपर पार्ट में है, इसके लोअर पार्ट में है x -1 और माइनस आइटा वाई। तो रैशनलाइज करेंगे x -1 प्लस आइटा वाई और x -1 प्लस आइटा वाई, ठीक है ना। तो भाई अब इसका उसने कहा कि रियल पार्ट जो है इसका वो क्या है 4, तो कंप्लीट प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल रियल पार्ट उठा लीजिए और 4 के इक्वल रख दीजिए। रैशनलाइज क्यों किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, ताकि हम ए को 4 के इक्वल रख सके, ए के प्लेस पर जो आएगा उसको। अब डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, पूरा प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करता, मैं केवल रियल पार्ट उठा लेता हूँ। रियल पार्ट कैसे आएगा बच्चों, रियल के प्रोडक्ट करने से, ठीक है ना, और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ प्रोडक्ट करने से, जो कि क्या आ जाएगा माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस आइटा स्क्वायर की जगह रख दिया 1, और डिवाइडेड बाई ये लोअर पार्ट में आएगा ये दोनों के नीचे x -1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्लीट प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो क्या आएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई आयोटा और -y(x-1 आयोटा और डिवाइडेड बाई x-1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको पूरे को कंप्लीट आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों, केवल रियल पार्ट के बारे में बात की गई, रियल पार्ट 4 के इक्वल, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, केवल रियल पार्ट उठा लो आप इस प्रोडक्ट से, ठीक है ना। रियल के रियल से मल्टीप्लाई करने से आता है और इमेजिनरी की इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो रियल पार्ट आता है हमेशा, और ये है 4 के इक्वल। तो भाई सोल्व करेंगे, देखो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x -2 और प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x और +1, राइट में है 4/1, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब बच्चों इसकी,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई बच्चों एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 प्लस वाई स्क्र, और राइट में आ जाएगा 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र और माइनस 8x और प्लस 4। तो सभी को राइट में ले जाएंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्र प्लस 3y स्क्र, ये दोनों राइट में जाकर, और माइनस 8x है ये उस तरफ जाकर माइनस 9x, और भाई प्लस 4 है ये उस तरफ जाकर 2 ऐड हो जाएगा 6 राइट में 0। तो माइनस 2 को राइट में ले गए, इसके साथ 4 के साथ लिखा है 6, माइनस 8x है ये उस तरफ जाकर 9x, तो ये आ गया आपका। और ये सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चों, उसकी पहचान है देखो, सर्कल की इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fx और प्लस c इक्वल टू 0। ये कोनिक जो होता है बच्चों, कोनिक उसकी इक्वेशन होती है जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है ना, ये सारे कनकोइड सारे के सारे कोनिक सेक्शन के पार्ट होते हैं। तो ये सर्कल कब बनता है, जब ए और बी की वैल्यू इक्वल हो और एच की वैल्यू 0, यानी कि एक्स वाई की टर्म ना आए आपके पास, एच की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म मिस हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई के प्रोडक्ट की टर्म नहीं है, उसके बावजूद ए और बी इक्वल है यहाँ पर। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चों। अब आपने लिखना है विच रिप्रेजेंट ए सर्कल, ठीक है ना, यानी कि जेड जो है, जेड का जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, वो सर्कल पर रिप्रेजेंटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, z अगर x प्लस आइटा y है और z इंटू जेड कंजुगेट प्लस 2 टाइम्स z प्लस जेड कंजुगेट प्लस a इक्वल टू 0 वेयर a इज रियल नंबर रिप्रेजेंट ए सर्कल। तो z की वैल्यू रख देते हैं बच्चों यहाँ पर x प्लस आइटा y, और z के कंजुगेट की वैल्यू रख देते हैं x माइनस आइटा y होता है z का कंजुगेट, और प्लस 2 टाइम्स z की वैल्यू है x प्लस आइटा y, और z के कंजुगेट की वैल्यू x माइनस आइटा y एंड प्लस a राइट साइड 0। तो भाई a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, और प्लस 2 टाइम्स ये इससे कैंसिल हो गया, x के आ जाएगा 2x और प्लस a राइट साइड 0, ठीक है ना। एक्स स्क्र ये है, ये आइटा स्क्र की जगह रखेंगे -1 तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4x और प्लस a इक्वल टू 0। तो ये बच्चों एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया था मैंने आपको, एक्स स्क्र वाई स्क्र के कोफिशिएंट सेम हो बच्चों और दोनों टर्म डेफिनेटली हो उस इक्वेशन में। जैसे आपकी ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये ऐसी लाइन है जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और ये ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। और ये कंप्लीट इक्वेशन होगी जो कहीं से भी जा सकती है, आया समझ, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी ये। तो भाई एक्स स्क्र वाई स्क्र की अगर टर्म हो और उनके कोफिशिएंट सेम हो तो डेफिनेटली सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, फिर आगे की टर्म हो या ना हो बेशक से। अगर सारी नहीं होंगी तो ये सर्कल जो है एक पॉइंट बन जाएगा ऐसे, और कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, जैसे एक्स की टर्म हो या कांस्टेंट हो या वाई की टर्म हो, वैसे कंप्लीट तो इस तरीके से होता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c। कंप्लीट इक्वेशन तो ऐसी होती है बच्चों, वाई की टर्म भी होती है, एक्स की टर्म भी होती है, कांस्टेंट भी होता है, और एक्स स्क्र वाई स्क्र की तो कंपलसरी है उन्हीं। तो ये कंपलसरी में से कोई हो ना या ना हो तो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। तो ये जो z है, यानी कि ये जो है जेड एक्स प्लस आइटा वाई, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो में इतने हुए बच्चों, कंप्लीट हुए हॉट्स क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से रिवाइज करो और मेहरबानी करके कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ डिस्कस करो उसको।